प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने परिवार आयन सक्सेस एकेडमी में। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। समय बिल्कुल नहीं गंवाऊंगा। प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, उसी प्रक्रिया में आज फिर 10 बजे प्रैक्टिस सेट 2 आपको मिलने जा रहा है। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट करो, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आएगा पेपर। पूरी मैथ का पेपर है ये, ध्यान रखना। और 25 में 25 नंबर लेके आना है। वीडियो शुरू करने से पहले 2 सेकंड की एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ने कहा है, शिव ने एक कमीज 8% हान पर बेची, 184 में बेचा, लेकिन उसे 5% का लाभ कमाने के लिए कमीज को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो एक फॉर्मूला होता है इसका, तुम बिना फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। फॉर्मूला सवाल से ही बनता है। सिंपल सी बात सोचो कि शिव ने कहा क्या है, पहले इस फॉर्मूला लिख ही देते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, विक्रय मूल्य 1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। दूसरा विक्रय मूल्य 2/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। आपके मन में सर ये क्या है, ये कुछ नहीं है। इधर सुनो जरा ध्यान से। इसका कहना ये है कि सर शिव ने एक कमीज को 184 रुपए में तो बेचा था, लेकिन इस पे लॉस हुआ था कितने का, 8% का। तो भैया कोई भी चीज अपने आप में पहले क्या होती है, 100 होती है। 100 में 8 की हानि हो गई तो 8 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 92 बचेगा। बोले यस सर। आगे क्या बोला कि सर दूसरा विक्रय मूल्य हमें निकालना है, ये वाला ये निकालना है, लेकिन हमें इस पर लाभ चाहिए। कितना चाहिए, 5% का। तो 100 में यदि 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप क्या करते हो, 92x बराबर 184 गुणे 105 करोगे, ये कट जाएगा 210। x इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। सिंपल सा तरीका, इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं। आप अपने मन में ऐसे सवाल को समझ सकते हो, कोई भी सामान था 184 में बेचा गया तो इतना हानि हुई, हानि नीचे लिखेंगे। फिर कितने में बेचना है, फिर नीचे जो लाभ या हानि हुई। अच्छा लाभ या हानि दोनों नीचे ही लिखा जाएगा पहले, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। चलिए एक अगला सवाल चलते हैं। आइए ये सवाल कीजिएगा भैया जल्दी से, तब तक हम पानी पी लें यार। गर्मी बहुत है, अति से ज्यादा गर्मी। एक तो पंखा है यहाँ पे, एसी है नहीं मेरे पास। आइए ये देहाती आदमी यार, गमछा रहता है हम लोग पर, रुमाल रुमाल नहीं रहती, बहुत महंगी मिलती है। 40 रुपए का रुमाल खरीदें, 40 रुपए में गमछा मिल जाता है। एक किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात कितना है, 4:9। रेड और ग्रीन गेंदे हैं, इनका कुछ रेशियो दिया गया है। कितना, 4:4x और 9x। इसको क्या लिखा जाता है, 4x बटे में 9x लिखा जा सकता है। ठीक है ना। फिर सब सुनना। तो भैया एक थैले में 4x और 9x की गेंदें थी, अनुपात में थी। कहा गया इसमें लाल वाली 7 गेंद और मिला दिया जाए। मिला दिया हमने, 7 और जोड़ दिया, तो इसका अनुपात 5:6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ये भी बात सही थी। अब इसको हल करते हैं। 6×4 24, x प्लस में 6×7 42 बराबर क्या हो जाएगा, 24x। ठीक है ना। और सही 9×5 45x, 9×5 45x। यार ये बताओ 45 तो 24 घटेगा तो कितना आएगा, 21x बराबर क्या आ गया, 42। कटेगा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब तुमसे क्या पूछा है, हरी वाली गेंदों की क्या पूछा है, संख्या। इसकी हरी वाली गेंदों की, तो ग्रीन वाली ये है 9x। 9 और x का वैल्यू कितनी आई, 2, कितना हो जाएगी, 18। कितना हो जाएगी, 18। तो 18 कहीं ऑप्शन में है, बोले हाँ सर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी क्या है,
18 है जो हमारा उत्तर आ गया। तो बहुत प्यारा सा, बहुत सरल, मतलब कहने के लिए अच्छा सवाल है। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू पूछे जाएंगे। ये प्रश्नों के आधार पर ही आपका प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, ठीक है ना। हम आपको बहुत सारे, देखो एग्जाम के क्वेश्चन करवा रहे हैं, सेम टू सेम जो एग्जाम में आए हैं क्लास में करवा रहे हैं। क्लास में आपको ये क्वेश्चन करा। अच्छा एक चीज और बताएं, ये क्वेश्चन सारे 2018 में ऐसे लोको पायलट में आए हुए भी हैं। हाँ समझ में आई? 2018 में जितनी परीक्षाएं हुई थी, एनटीपीसी की मान लो या किसी भी चीज की रेलवे संबंधित सारे प्रश्न आए थे। एक अच्छा सा प्रश्न आपके साथ ये आता है, देखो इसमें बार लगा दिया है, इसको गलत मत समझना, ये बार है, ये क्या है, बार। अब इसको हल कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। हल करने का एक तरीका, सबसे पहले तो ब्रैकेट हल होता है, तो आप इसको यही हल करो। 23 माइनस 24 माइनस 25 माइनस, अब देखो 26 माइनस 27 कितना होगा, -1 होगा, और -1 और -28 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29। अब तुम्हारे पास आया 23 माइनस ब्रैकेट में 24 माइनस 25 से 29 माइनस जाएगा, 25 से 29 घटेगा तो माइनस क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, -4। देखो गलती कहां करते हो बताऊंगा, -4 होगा आपके पास। तो आपके पास क्या आएगा, -4 और माइनस, और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। बोले सर 24 4 28, 23 में से अगर हम 28 घटाएंगे तो कोई बच्चे ने कहा सर ये उत्तर आएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 28 में 23 घटाओगे 5 आएगा, ऑप्शन में है नहीं। किसी बच्चे ने कहा, चलो देखो एकदम गलती कहां होती हो विशेष ध्यान रखना है, गलती वाला सीन यही है, जहां जहां गलती होगी अभी यही बता रहा हूं, ध्यान देखना। अब यहां प्लस लिखे कि माइनस, तुम ये बताओ 25 से 4 गया, ठीक है ना, 25 से 4 जाएगा। तुम बोलोगे सर मामला तो यार सही था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कि 25 में से तो सर 4 गया तो -4 29 हो गया। ये भैया ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर जा चिन्ह बदल हुआ जाएगा, तो -24 से यह -4 है, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह किसका लगा रह गया, माइनस का ही लगा रह गया। तो मान लो 24 में से 4 किया तो कितना आया, 20। तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर 23 और माइनस क्या कर देंगे, 20, ये कर दिए, तो उत्तर तो 3 आना चाहिए, लेकिन यहां -3 आ रहा है। किसी व्यक्ति ने एक अंदाज के बोल दिया सर -3 सही है, हमने भी मान लिया -3 सही है, लेकिन तुम्हारी गलती कहां पे हो जाएगी, तुम्हारी गलती कहां पे होगी, क्योंकि यहां पे दूसरी वैल्यू भी आ सकती है, वो बताना है तुम्हें, ध्यान से देखना है। फिर से ये जो बार वाला तरीका है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर बार हल होता है, तो 27 माइनस 28 सबसे पहले हल करोगे। सबसे बड़ी गलती यहां हो रही थी आपसे, ठीक है ना। सबसे पहले गलती क्या करोगे, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी बच्चे को। किसी का उत्तर भी आया है क्या, जरा देख लें एक बार। नहीं भाई, ऐसे उत्तर दोगे गलत हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। मैं देख ले रहा हूं आप लोगों का। वाह, अच्छा कर सकते हो, और लोग करके बताओ, कौन बताएगा। जो बच्चा बताएगा हीरो माना जाएगा, वो जो बच्चा बताएगा हीरो माना जाएगा, हीरो। मैं उसको हीरो मानूंगा, मैं उसको क्या मानूंगा, हीरो, हीरो माना जाएगा, हीरो। किसी का नहीं आया, क्यों आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गजब। चलिए किया जाता है। आओ, लल्ला भी तुमको सिखा रहे थे, बहुत सारे बच्चों कमेंट के जवाब में मोबाइल से दिया भी कि ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आप लोग फिर कमेंट कर रहे हैं, बट ऐसा कमेंट बार बार ना करो, क्योंकि जिसे हम तुम्हें पढ़ा पाए, तो बार बार अगर कमेंट करोगे तो कितना पढ़ा पाएंगे। 23 माइनस 24 ये लिखा, -25, अब तुम्हें इसे हल करना है, ध्यान रखना।
सबसे पहले 27 माइनस 28 हल करोगे तो कितना आएगा, 27 से अगर 28 को माइनस करोगे तो -1 आएगा, और -1 को इसमें जोड़ोगे तो बोलोगे 27 आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखो 26 से -27, देखो आप क्या करो, इनको दोनों को देखो, ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ध्यान रखना। तो 27 और 28 क्या हो जाएगा, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, एकदम ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। 27 और 28 पहले जुड़ेगा तो 8 7 15, 2 2 4 होता है, 4 1 5 54 आया, ठीक है ना। 2 2 4 1 5, 8 7 15 होता है, 2 2 4 1 5 55 आया। और 55 से जब फिर ये 26 घटेगा तो यहां आया 15, 15 में से गया 6 9, और यहां आया 4, 4 में से 2 गया 2, तो कितना आया, यहां बचेगा माइनस में 29, ये बचेगा माइनस में 29। बात समझ में ही, ऐसे प्रश्न हल होता है, वरना सब गलत हो जाएगा। माइनस में 29, अच्छा यहां -25 भी है, 25 माइनस, चलो -25 लिख के तब 29 लिखता हूं ब्रैकेट में, ये इसके अंदर 25 माइनस में क्या है 29, माइनस में 29, ये है आपके पास। किसी बच्चे ने देखो दिमाग लगाया सर 25 और 29, देखो जितनी गलती है वही बता रहा हूं, 25 से और 29 माइनस माइनस प्लस होगा, ऐसे जोड़ूंगा, 25 और 29 क्या होता है 54 आ जाएगा सर, माइनस में 54 आ जाएगा। बच्चे का दिमाग तो अच्छा था सर, 25 25 50 और 4 मिलके 54 में से 24 घटा देंगे, 54 में 24 घटाया 30 आया, भाई 24 घटाएंगे 30 आएगा। अब उत्तर 30 में से 23 घटाओगे तो 6 उत्तर आएगा नहीं। ये बिल्कुल गलतियां क्या हो जाएंगी, गलत। फिर उत्तर आ रहा है आप लोगों का बार बार, किसका आया है भाई साहब, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग। जल्दी से बताओ क्या आएगा, 1 मिनट आप लोग, मैं पानी भर लूं तब तक। आया, उत्तर तो बता दिया था पहले, चलो आप डायरेक्ट समय नहीं गंवाना। तो इसको घटाओगे 25 से, इसको अभी घटाया था, क्या आएगा -4, इसको घटाए -4 और 24 कितना हो जाएगा 20। अब क्या होगा 20। किसी के बच्चे में आ रहा कि -4 24 4 28 5, गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल उत्तर नहीं देना। और 23 से जब घटाओगे तो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, कुल मिला के आपका 23 से जब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, मेरी बात बताओ जल्दी से। 23 से ये 20 घटेगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो अंदर +20 बचेगा, तो जब ये घटेगा तो -3 तुम्हारा क्या आएगा, उत्तर आएगा, जो कि पहली बार में बताया था। लेकिन हल करके बताना है, इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना है। ये देखो, एक 17 मीटर कपड़े का मूल्य 544/7 है, तो बोला है मीटर कपड़े प्रति ज्ञात कीजिए। 17 मीटर कपड़े का मूल्य 17 कितना है, 544 बटे में क्या, 17 तिया 51 होता है क्या, बोले सर कटेगा, 17 तिया कितना होता है 51, 3 54 34, 17 दूना क्या होता है 34, सर 32 बटे में 7 आ रहा है, तो 1 मीटर का प्रति मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो गया 32 मीटर। जल्दी से एक बार, वीडियो वही गायब हो गया, चलो एक सेकंड आप लोग लाइन पर रहिएगा, कहीं भी जाइएगा नहीं, मैं वीडियो सही कर रहा हूं। थोड़ा सा यार दिक्कत हो गई, कहां से आ जाओ भाई, हाँ आ गया आ गया आ गया, अभी तो देख लिया, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो कितना आ गया, ध्यान से इसको काटा, तुरंत 32 बटे में 7 आपका आंसर हो गया। कहीं वीडियो तुरंत जाता है, गायब होता है, तुरंत बताइएगा, हम जिससे उसको फिर से तुरंत से रिकवर करेंगे। अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। देखो ये सवाल था भाई, और इस सवाल का मैं तुमको जवाब बताना, इसको बहुत बड़े तरीके से नहीं लगाना है। इसने कहा ए और बी पाइप एक साथ एक टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। जब ए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लगाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ए और बी जब भर रहे हैं एक साथ तो कितना समय लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है। एक साथ बोला है दोनों पाइप चालू करने के, 2 घंटे के पश्चात बी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे तो साथ में किए ना, 2 घंटे साथ में कर दिए, बात समझ में आई, 2 घंटे साथ में किए हैं, 2 घंटे ये ए और बी दोनों किए हैं। मतलब अगर एक अलग अलग निकाला जाएगा तो एक एक काम, एक एक घंटा मान लो, 2 घंटे में 2 लोग काम किए, मतलब 1 1 घंटा काम किए, मान लो अलग अलग एक एक हुआ, मिलके किए हैं।
फिर बोला गया है तो टैंक भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। यदि 2 घंटा बाद ये एक बी व्यक्ति भाग जाता है तो टैंक ये जो था 8 घंटे में, ये कितने घंटे में भर रहा है? 11। तो अभी पूछा तुमसे ए अकेला कितने टैंक, खाली टैंक को कितने घंटे में भरेगा? सिंगल ए की बात है तो यहां से दोनों एक तो काम किए थे शुरू में, बोले हाँ सर, तो सिंगल भैया इसी में एक जोड़ो बराबर 11, एक क्या आ जाएगा? 12 घंटा। ये उत्तर आ गया सिंपल। ऐसा कोई भी सवाल दुनिया का मिले तुरंत ऐसे उत्तर, क्योंकि नहीं तो तुम्हें निकालना पड़ेगा क्या? 12 घंटे आ गया, हटा देता हूं। सुनो, तुम निकालोगे ऐसे तो 1/8 काम, तो भैया 2 घंटे 7 काम किए, 2/8 मतलब 1/4 काम, ठीक है ना, 1/4 काम। देखो ऐसा नहीं हमें नहीं आता, तुम सोच रहे हो। फिर शेष काम निकालोगे, शेष तो 1 माइनस 1/4 तो बचे 3/4 काम। अब 3/4 काम को कौन करेगा? 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया है। ये 3/4 काम को 2 घंटे बाद, पहले 2 घंटे बाद बंद किया गया था, 11 घंटे लगते थे, तो 11 माइनस 2 बराबर 9। फिर आप लिखोगे सर 3/4 काम था और बराबर कितने घंटे लग रहे थे? 9 घंटे लग रहे थे। 3 त्रिक 9 और 4 3 क्या हो गया? 12 घंटे। ये उत्तर लाए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तुमको फिर बता दे रहा हूं भाई, ए और बी का 1 घंटे काम 1/4, तो भैया निकाला। अभी 2 घंटे बाद काम किया, 2 घंटे बाद बंद किया गया था, काम करोगे 1/4 निकलेगा। शेष काम 3/4 निकला। 2 घंटे बाद बंद किया था, 11 घंटा में से 2 घंटा घटा दिया, 9 घंटा बचा। 3/4 काम आपको करना था, शेष काम बराबर जो काम है रख दिया, तुरंत ही 12 घंटा आ गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, वीडियो पीछे करके देख लो, आधे 30 सेकंड पहले हमने क्या बताया कैसे लगाना है। यही यूनिक पढ़ना है तुम्हें एग्जाम के लिए, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो, एक लंब वृत्तीय आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई बराबर है, आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, ठीक है ना, गोले की त्रिज्याओं का अनुपात है। इस प्रकार ये सवाल तुम्हारे लिए क्यों लेके आया हूं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब बताना है, और कहां बताओगे सब लोग? कमेंट बॉक्स में। क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल अभी मिलेंगे, कराऊंगा भी, लेकिन इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या उत्तर आएगा? जो बच्चा बताएगा समझ आएगा, बहुत अच्छा, मतलब उसने पूरी वीडियो देखा है, पढ़ा भी है। 1:5 को दशमलव के रूप में कैसे दर्शाया जाता है? कुछ लोग तुरंत देखते ही उत्तर मार देंगे कि सर 0.5 बिल्कुल सही है, और हम भी कहेंगे सही है, लेकिन बाद में कहेंगे गलत है। क्यों गलत है? 1:5 का मतलब होता है 1/5, काट दिया तो 0.2 नहीं आएगा, 0. तो ये 2 ये लिखा है, तो ये उत्तर होगा, ना कि ये होगा। तो गलती से भी जल्दबाजी ना करें, वरना एग्जाम में गलती हो सकती है। ये 2018 में एएलपी के क्वेश्चन में, एएलपी के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगला क्वेश्चन। भाई साहब देखो, देखते ही उत्तर का जवाब। हम तुम्हें टेग्नोमेट्री ऐसे पढ़ाएंगे, टंगरी तोड़ देंगे टेग्नोमेट्री की। tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया है, तो पूछा sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? भैया जब इसकी वैल्यू दिया है 2, तो इसकी सेम पूछा गया, सेम की वैल्यू भी क्या आएगी? 2 ही आएगी, कभी और कुछ आ ही नहीं सकती। क्या आएगी? आंख बंद करके 2 मारना बराबर उत्तर दे देना, ठीक है। आंख बंद करके 2 मारना बराबर उत्तर दे देना। और आ जाओ अगले सवाल पे। सवालों का तो हम तोड़ निकाल देंगे, तोड़ डाएंगे मार मार के। बोला है कुर्सी और मेजों के मूल्यों का अनुपात 9:5 है, तो कुर्सी में मूल्यों से 4200 रुपए अधिक है। भैया देखो ध्यान से, कुर्सी और मेज, चेयर है ये, और ये टेबल है, ठीक है ना, चेयर TABLE टेबल, ये 9 है और ये 5 है। बोला क्या है? तो इनका अंतर कितना है? 4 रुपए के बराबर, और इनका अंतर दिया कितना है? 4200। अगर तुम काट दिए इसको, 4 दहम्मा 40, 4 1050 आया। अब तुमसे ये कहा है कि भैया हमें क्या बताओ, मेजों का, टेबल का मूल्य। तो टेबल कितना था? ये 9x था, ये 5x था, तो 5 और गुणे x का मान अभी निकाला 1050 रुपए। तो भैया 5 गुणे 1050 है, डायरेक्ट 1050 का इसे 5 में गुणा कर, 1 यूनिट की वैल्यू 1050 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5250।
5250 कहाँ है भाई? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। फुल बात समझ में आई? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, धाकड़ धाकड़ प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, और देखने में छोटे लेंगे लेकिन घाव करेंगे गंभीर, ऐसे ऐसे प्रश्न है। आइए एक अगला सवाल और लेते हैं। 4/5 और 4/7 पूछा गया, सिंपल करना है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कर लेना, कुछ भी ज्यादा नहीं। 4/5 4/35 इसका एलसीएम आ जाएगा, आप करना, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो सवाल आने जा रहा है, ठीक है ना, वो मैं एक सवाल तुम्हारे लिए लाने वाला था, कहां है, मिल जाए तो। एक सवाल है आप लोगों को आज कराना चाहता हूं ये, और एक सवाल और है कराऊंगा, पहले वो करना है फिर पीछे के सवाल करेंगे। 25 बॉडमॉस का सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये। 25 - 1/2, यहां क्या गलती होती है बच्चों से वो देखना है। सबसे पहले ये हल होगा तो 3 2 5, 5 से 1 घटेगा तो क्या आएगा 4, और 4 3 क्या हो जाएगा 7, तो ये हल होके क्या आ गया 7। तो भैया आप लिखोगे 25 - 1/2 और करली ब्रैकेट के अंदर 5 4 9 और माइनस में 7, ये वाला 7। अब बोलोगे सर 25 माइनस में 1/2 गुणे में 2, 2 से 2 कट गया, 25 से 1 घटेगा तो क्या आएगा 24, ये उत्तर आ गया। आप क्या गलती करते हो, देखो 25 - 1/2 गुणे में 2, 25 दूना 50 - 1 49 बटे में 2 और गुणे में 2, ये काटा, ऑप्शन में 49 मिला तो उत्तर लगा दिया, एग्जामिनर देगा ऑप्शन में 49। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी बच्चे, बात समझ में आ रही मेरी? ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। अब मैं तुम्हारे लिए एक सवाल लाने वाला हूं, ये सवाल, ये तो तुरंत ही, चलो ये सवाल करते हैं। ये द्विघातीय बहुपद k-1, ठीक है ना, देखो क्या दिया गया है, कलम उठाओ भैया। k-1 x² प्लस kx, एक मान है, शून्य क्या दिया है -3, मत तो k का मान क्या होगा, शून्य मतलब x की वैल्यू हम -3 रख सकते हैं, तो चलो x की वैल्यू -3 रखते हैं। तो ध्यान रखो k-1 और यहां क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है ना, प्लस यहां देखोगे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, देखो k और है, देखो x, k x + 1 है, तो भैया k और x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, 3x और प्लस में ये आया। तो तुम देखो ध्यान से 9 1 कम 9 k हो गया, माइनस में 9 1 कम 9 और प्लस में क्या हो गया 3k, ये x की जगह k, 3k और प्लस में 1। आप देखोगे 9k में से ये 3k घटेगा कितना आएगा 6k आएगा, और बराबर -9 है और +1 है, क्या आ जाएगा 8। तो k बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहां से उत्तर, k बराबर क्या हो जाएगा भैया 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 4/3 तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, क्या आएगा 4/3 तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ये सवाल एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना। चलिए इसको हटा के फिर एक और क्वेश्चन है आपके पास जो मैं कराना चाह रहा हूं आपको, मिल जाए, हाँ ये है, एक इमारत से एक टावर के शीर्ष, एक इमारत बना देते हैं, एक इमारत है ना, एक पहले इमारत बनाते हैं, मान लो ऐसे एक इमारत है, एक इमारत से एक टावर ऐसे है, टावर ठीक है ना, का उन्नयन और अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, एक ये है, एक ये दिया गया है 60, ये दिया गया है कितना 30। अब इसकी हम नंबरिंग मान लो A B C D E कर दिए, डी कैपिटल लिख दो भाई। अब बोला क्या गया उन्नमन 60 डिग्री 30 डिग्री, इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है, इसकी जो हाइट दी गई थी, इमारत की जो हाइट दी गई थी कितनी दी गई थी 5 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी h - 5।
अब तुमसे पूछ रहा है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई इसी ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई करना है, तो ईडी अपान एडी हो जाएगा भैया, ईडी अपान एडी, ठीक है ना। tan 60 बराबर ईडी अपान एटी, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर ईडी कितना है, h माइनस 5, एडी कितना है, एडी की वैल्यू देखो ये 5 है भाई, 5, और एडी कितना है, tan 60 है ना, 5 और √3 ये भी है, 5√3। अब इसको गुणा करो जरा, तो 3 √3 गुणे √3 बराबर 3 हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 बराबर h√5, h माइनस 5, 5 तिया 15 बराबर h माइनस 5, तो भैया h बराबर कितना आ गया 20, 15 और 5 जुड़ के 20। इसकी ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 20, हाइट टावर की कितनी आ गई 20, कितनी आ गई 20। ये सवाल मैं आपको कराना चाह रहा था, और ये कराने का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, देन आपको ये वाला सवाल होमवर्क में देना चाह रहा था। चलो इसको भी बता देता हूं, बहुत अच्छा सवाल, चिल्लाओगे कि सर बताइए नहीं। 18 नंबर, एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, ध्यान दो, 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के, ध्यान से देखना। अब 1 रुपए तीनों को मिला के इनका रुपया किसका है, 368 है। अब तीनों को मिला के, चलो तीनों को मिलाओ मतलब जोड़ोगे, 5 1 6 कितना आ गया 16 बराबर 368, ये काट दोगे कितनी बार जाएगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 23 बार। तो एक प्रकार के सिक्के कितने हो गए 23, तो तुम्हारे पास कितने प्रकार के सिक्के, टोटल 3 प्रकार के, तो 3 गुणे में 23 बराबर कितने सिक्के हो गए 69। कुछ लोग को 23 ऑप्शन देगा, 23 से लगा देंगे और गलती करेंगे, नहीं, क्या करना है, आसानी सोचना है। जब एक प्रकार का सिक्का 23 आ गया, 3 प्रकार का सिक्का क्या आ जाएगा 69। होमवर्क तो देंगे ही देंगे, कंफर्म है, ये बता देना, ये एक सिंपल सा सवाल बता देना होमवर्क। तो 20 सवालों की श्रृंखला आज आपकी हो चुकी है। आप लोगों फिर कल आपको 10 बजे ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बिल्कुल जोड़ना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।